योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह 108वां सर्ग योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण में एक गहन और हृदय स्पर्शी वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें भयंकर अकाल के कारण देश की दुर्दशा और मानव जीवन के संघर्ष को अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रित किया गया है। राजा द्वारा इस सर्ग में अपनी वृद्धावस्था और अतीत में अनुभव किए गए कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। उनकी स्थिति ऐसी थी कि वे चांडालों की बस्ती में रहने को विवश हुए, जहां समय के साथ उन्होंने अपनी भूपति की स्थिति और गौरव को पूरी तरह से भुला दिया। दुर्भिक्ष का वर्णन करते हुए सर्ग ने विंध्याचल क्षेत्र के भयावह दृश्य को जीवंत किया है। अनावृष्टि के कारण अन्न, जल और वनस्पतियां समाप्त हो चुकी थी। लोग भूख से विकल होकर घास, पत्तों, यहाँ तक कि पत्थरों और अग्निकणों को निगलने का प्रयास करते थे। पशु पक्षी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मानवता का पतन इतना गहरा हो गया था कि लोग परस्पर अपने अंगों को काटने तक को तैयार हो गए। वनों में भयंकर आग धधक रही थी और धुएं तथा अंगारों से आकाश ढका हुआ था। दुर्भिक्ष की इस भीषणता ने विंध्याचल के मनोहर प्रदेश को प्रलय काल के ध्वस्त संसार के समान बना दिया। यह दृश्य राजा के अंतर्मन को गहराई से प्रभावित करता है और उनके भीतर व्याकुलता उत्पन्न करता है। यह सर्ग दिखाता है कि किस प्रकार विपत्तियां मानवता के सबसे बुनियादी गुणों को भी चुनौती देती है। राजा का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि सांसारिक सुख, दुख और समृद्धि अभाव सब क्षण भंगुर हैं। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती हैं और यह सर्ग हमें इसका स्मरण कराता है। ये थे सर्ग 108 के सार, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 108 को। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 108 उत्पत्ति प्रकरण। राजा के चंडालों की उस बस्ती में बहुत वर्षों तक निवास करते समय अनावृष्टि से उत्पन्न दुर्भिक्ष से देश की दुर्दशा का वर्णन। राजा ने कहा, हे सभासद वृंद, तदंतर क्रमशः समय बीतने पर मेरी आयु वृद्धावस्था से जर्जरित हो गई। मेरा मुंह तुषार से लदे हुए घास के तिनकों के तुल्य सफ़ेद दाढ़ी मूछ से आच्छन्न हो गया। जैसे वायु से प्रेरित जीर्ण शीर्ण पत्ते उड़ते हैं, वैसे ही कर्म रूपी वायु से प्रेरित सुख युक्त और दुख युक्त मेरे दिन बीतने लगे। जैसे युद्ध में बाणों के समूह लगातार आते और जाते हैं, वैसे ही सुख दुख, लड़ाई झगड़ा, अकरणीय चोरी, सीनाजोरी आदि कार्य आने जाने लगे। मेरा चित्त कल्लोलों से भरे हुए समुद्र के समान भ्रांत हो गया था। मैं सदा विकल्पों की कल्पना रूपी भंवर में पड़ा रहता था। जैसे पक्षी आकाश में किसी अवलंबन के बिना उड़ता है, वैसे ही मैं किसी अवलंबन के बिना आकाश में चलता था और बिल्कुल जड़ हो गया था। चिंताओं से व्याप्त चल रहे चक्र में आरूढ़ होने से मेरे भ्रांत हो जाने पर और काल रूपी सागर में भौरियों के साथ बहाए जा रहे तृण के तुल्य किसी अवलंबन के बिना स्थित होने पर विंध्याचल की भूमि के वन के कीड़े और एकमात्र उदर भरना ही जिसका मुख्य काम है, ऐसे 2 बाहु वाले गर्दभ रूप मेरे इस प्रकार वहाँ पर अनेक वर्ष बीते। मैं शव की नाई अपनी भूपता को भूल चुका था। जिसके पंख कट गए हों, ऐसे पर्वत के समान बड़ी वेग वाली चंडालता पूर्ण रूप से मुझ में स्थिर हो चुकी थी। जैसे प्रलय काल संसार को तहस नहस कर डालता है, जैसे वनाग्नि जंगल को राख कर देती है,
जैसे सागर की लहर तट को मटियामेट कर डालती है, जैसे वज्र सूखे वृक्ष को जला डालता है, वैसे ही अनवसर में ही जिसमें लोगों का परलोक गमन होता है, ऐसा दुर्भिक्ष क्रोधी चंडालों की मंडली से परिपूर्ण अन्न, तृण, पत्ते और जल के अभाव से युक्त विंध्याचल के जलप्राय प्रदेश में आया। मेघ समूह बरसते न थे, देखते ही नष्ट हो जाते थे, यह भी मालूम नहीं वे कहाँ रहते थे। कपड़े से छने हुए से अत्यंत सूक्ष्म अंगार कणों से मिश्रित वायु बहती थी। वनस्थलियाँ शून्य थीं, सूखे हुए मरमर शब्द करने वाले पत्तों से वे युक्त थी और चारों ओर वनाग्नि से परिवेष्टित थी। अतएव मालूम पड़ता था मानो बहुत दिनों से उन्होंने संन्यास ले रखा हो। अनवसर में उत्पन्न हुआ दुर्भिक्ष बड़ा भीषण हुआ। उसमें वनाग्नि उद्दाम गति से फैली थी। संपूर्ण वन सुखाए गए थे, तृण और लताओं की भस्म ही शेष रह गए थे। सबके अंग धूलि से धूसरित हो गए थे। सब मानव मारे भूख के व्याकुल थे। उस दुर्भिक्ष में अन्न, तृण और पानी का कहीं नाम न था। सब नगर और ग्राम उसमें उत्कृष्ट अरण्य बन गए थे। उस दुर्भिक्ष काल में प्रतीत हो रहे मृग तृष्णा के जल में भैंसों का यूथ नहा रहा था। जंगल का आकाश वायु से उड़ाए गए जलकणों को भी धारण नहीं करता था। पानी शब्द मात्र के श्रवण से लोगों के झुंड उत्कंठित होते थे। सूर्य के ताप के विस्तार से उत्पन्न हुए शोष से सब मनुष्य दुखी हो रहे थे। घास पत्ती खाने के उद्योग से अत्यंत क्षुभित हुए लोगों का उस दुर्भिक्ष में जीवन चला गया था। अपने शरीर को चबाने की अभिलाषा से दांत परस्पर एक दूसरे को काटते थे। यह मांस है, ऐसी शंका से खैर के उग्र अग्निकणों के समूह को लोग निगल गए थे। मंडक की भ्रांति से निसार वन के पत्थरों के टुकड़ों को भी लोग निगल गए थे। माता पुत्र पिता आदि परस्पर के स्नेह से दुखी होकर प्राणों के भय से लिपटे थे। मांसाहारी पक्षियों के पेट में पूरी निगली गई सुंदर सारिकाएं शब्द करती थी। परस्पर अंगों के काटने से संपूर्ण धरातल रुधिर से सिक्त था। मदोन्मत्त और क्षुभित हाथी शेरों को निगलने के लिए सन्नद्ध थे। गुफाओं में हमें कोई निगल न जाए इस आशंका से एक एक करके घूम रहे सिंहों से उसकी भीषणता कहीं अधिक बढ़ गई थी। परस्पर एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हुए लोगों के मल्ल चरित्र को वह धारण करता था। उस भीषण दुर्भिक्ष में पत्तों से रहित पेड़ों को अंगारों से भरी हुई तेज आंधी उड़ा रही थी। प्राणियों के रुधिर को पीने के लिए उत्कंठित बिलार, गेरू आदि धातुओं की तटभूमि को चाटते थे। अग्नि की ज्वालाओं के घन घटाटोप से वह दुर्भिक्ष काल आवर्त से और वनवायु से युक्त था। सभी जगहों में चट चट शब्द कर रही अग्नि की ज्वालाओं से सब के सब जंगल उसमें पीले पड़ गए थे। जिन झाड़ियों में वनाग्नि से अजगर जल गए थे, उनसे उठे हुए धुएं से जो उनके अधिक फूलने फलने के लिए दी गई धूप के तुल्य प्रतीत होता था, सब पेड़ और झाड़ियां हृष्ट पुष्ट हो गई थी। वायु के झोंके से परिवेष्टित वनाग्नि की ज्वालाओं से संध्याकालीन मेघ के तुल्य सारा आकाश आच्छन्न था। उस दुर्भिक्ष में चारों ओर उद्दाम हाहाकार मचा था। वनाग्नि से उड़ी हुई भस्म से बिना छत के छाते तने हुए थे। मारे भूख के रो रहे नरनारियों के आगे दीनहीन बालक रो चिल्ला रहे थे। संभ्रांत पुरुष दांतों से बड़े बड़े शवों के मांस को काट रहे थे। मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े वेग से निगलने के कारण लोग खून से तर अपनी उंगलियों को निगल रहे थे। उस दुर्भिक्ष में लोग नीले पत्ते और लताओं की आशंका से धुएं की निबिड़ छवि को पीते थे। आकाश में घूम रहे गीध आकाश में उड़ रहे अंगार रूपी मांस खंड को निगल रहे थे, यानी आकाश में अंगारे इधर उधर उड़ रहे थे। उन्हें यह मांस पिंड है यह समझकर गीध निगलते थे। परस्पर एक दूसरे के अंग को काटने वाले लोगों के
पलायन से वहाँ बड़ी व्याकुलता हो रही थी। जोर से धधकती हुई अग्नि की भड़बड़ाहट से लोगों के हृदय और पेट फट रहे थे। गहरे गड्ढों में प्रवेश कर रहे वायु के झनकार के समान भीषण वनाग्नि की लपटें धधक रही थी। भयभीत अजगरों की फुफकार से वहाँ वृक्षों पर अंगार उड़ रहे थे। जो विंध्याचल प्रदेश का पहले बड़ा मनोहर था, वह इस प्रकार के प्राणी विनाशकारी दुर्भिक्ष को पाकर अनवसर में, जिसमें देश नष्ट हो रहे हैं, शुष्क कोटर वाला होकर प्रलय काल में उगे हुए 12 सूर्यों की अग्नि से जले हुए जगत की तुल्यता को प्राप्त हुआ। वह देश जहाँ पर धधक रही अग्नि से जटायुक्त हुए वृक्षों में बह रही हवा के संचार से लोग बहुत पीड़ित थे। अग्नि, सूर्य और सूर्यपुत्र शनैश्चर की क्रीड़ा भूमि रूपी घर की तुलना को प्राप्त हुए। 108वां सर्ग समाप्त।